सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, आज इस वीडियो में मैं चाहती हूँ अब हमारे दर्शकों को ये बताएं कि सबसे आम दिक्कतें क्या होती है किडनी से जुड़ी, जो लेकर लोग आपके पास आते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें लोग गलती से किडनी की बीमारी समझ लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो कुछ और हो। सबसे कॉमनली हमारे पास मरीज जो आते हैं, आधे से ज़्यादा केस में तो जब हमारे पास आते हैं एडल्ट पॉपुलेशन, तो उनकी बीमारियां जो होती है वो लास्ट स्टेज में पहुंच चुकी होती है। उसके पहले वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जब जाते हैं तो वहाँ पे उनको ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस में जो किडनी की जो प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड जो ब्लड मार्कर्स होते हैं उसमें कुछ गड़बड़ी होती है, तो वहीं पे बताया जाता है कि उनको किडनी की प्रॉब्लम है। फिर बाहर से वो हमारे पास रेफ़र होके आते हैं। लेकिन किसी मरीज को किडनी की प्रॉब्लम सबसे पहले कैसे पता चले, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि किसी एडल्ट पॉपुलेशन में सबसे कॉमन चीज़ होता है आंखों के नीचे सूजन आना, पूरे हाथ पैर और पेट फूल जाना, पेशाब रात के समय काफ़ी ज़्यादा होना या काफ़ी कम होना, खून की कमी होना, नींद ठीक से नहीं आना, तो और पेट के नीचे, पीठ के दोनों हिस्से में, पेट के पीछे वाले हिस्सों में अगर काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो ये भी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। किडनी प्रॉब्लम होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है। आप सभी लोगों को पता होगा कि इंडिया इज़ कॉल्ड एज ए डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। तो 50% से ज़्यादा केसेस में डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन आर द लीडिंग काउजेज ऑफ किडनी डिजीजेस। अब बात आती है कि किडनी की प्रॉब्लम जब आ जाती है तो उसको कैसे ठीक करना है। उसके लिए दो तरह की मैनेजमेंट होती है, आइदर कंजर्वेटिव या फिर एग्रेसिव मैनेजमेंट। किडनी की बीमारियां अगर दो कैटेगरी की होती है, एक एक्यूट किडनी इंजरी और दूसरी होती है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। एक्यूट किडनी इंजरी मतलब अगर समय रहते जिस कारण से किडनी की प्रॉब्लम हुई है उसको ठीक किया जाए तो किडनी की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो सकती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ अगर किडनी की प्रॉब्लम 3 महीने से ज़्यादा परसिस्ट करती है और उसमें किडनी के स्ट्रक्चर में किसी तरह का कोई डैमेज हो गया हो, उसको अगर हम लोग ठीक भी करते हैं फिर भी वो पूरी तरह से अपने नॉर्मल स्टेट में पहुंच नहीं पाता, तो ऐसे बीमारियों को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता। समय रहते अगर अर्ली इंटरवेंशन करने पे बहुत कम केसेस में वो पूरी तरह से ठीक हो सकती है, नहीं तो अदरवाइज इट्स अ स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज़। 5 अलग अलग स्टेजेस में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को हम लोग डिफाइन करते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4 एंड 5। स्टेज 4 को हम लोग एंड स्टेज रीनल डिजीज़ बोलते हैं, और जब स्टेज 5 में कोई पेशेंट आता है तो उसको हम लोग आइदर लाइफ लॉन्ग डायलिसिस के लिए बोलते हैं, नहीं तो हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोलते हैं। एडल्ट पॉपुलेशन में हमारे पास जो मरीज आते हैं तो उनको सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। वो आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई रहता है और मुझे खून की कमी है। तो इसका कारण होता है कि अदर दैन बोन मैरो एंड लीवर, किडनी हमारे शरीर में एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करती है जिसका नाम होता है एरिथ्रोपोइटिन। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट में ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का जो सिक्रीशन होता है वो बंद हो जाता है, क्योंकि उसमें क्रॉनिक स्कारिंग के कारण जो सेल्स होते हैं जो एरिथ्रोपोइटिन को बनाते हैं वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग बाहर से एरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन देने के साथ ही हम लोग उसकी खून की कमी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। दूसरा कॉमन कारण जो खून की कमी का होता है वो आयरन के डेफिशिएंसी से होता है। तो ऐसे मरीज को हम लोग आयरन के टैबलेट्स और आयरन रिच डाइट लेने को बोलते हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद अगर ये आयरन डेफिशिएंसी ठीक नहीं होती तो हम लोग आयरन के इंजेक्शंस हम लोग उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरा उसके अलावा जो हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन में यूजुअली हम लोगों को एक से ज़्यादा दवाइयाँ की ज़रूरत पड़ती है मरीज को ठीक करने के लिए। तो हाइपरटेंशन, खून की कमी, पेशाब नॉर्मली एक आम इंसान दिन भर में 3 से 4 लीटर सिक्रीट करता है। अगर आपके शरीर में पेशाब नॉर्मल लेवल से या तो काफ़ी ज़्यादा या काफ़ी कम बन रहा हो, ये दोनों किडनी की बीमारियों से संबंधित हो सकती है। रात में अगर 50% से ज़्यादा पेशाब, यानी 3 से ज़्यादा बार अगर उठ के पेशाब करने के लिए मरीज को जाना पड़ रहा हो तो ये भी किडनी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम हो सकती है। और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट में धीरे धीरे ये जो पेशाब की मात्रा होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है और धीरे धीरे करके बिल्कुल ही पेशाब बनना बंद हो जाता है। ये यूजुअली लास्ट स्टेज जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं उसमें मैनिफेस्ट करता है। तो
किडनी का हमारे शरीर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जिसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन हमारे शरीर में ये वाटर बैलेंस को मेंटेन करती है। अगर हम लोग काफ़ी ज़्यादा वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि गर्मियों के दिनों में होते हैं, या फिर हम लोग अगर मरुस्थल वाले एरिया में या हाई पहाड़ के एरिया में जा रहे हैं, तो हमारा शरीर उसके हिसाब से ज़्यादा पेशाब, अगर हम लोगों को ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत होती है तो हम लोग ज़्यादा पानी पीते हैं, तो उसके पानी के कंपैरिजन में हमारा शरीर किडनी के थ्रू उतना ही पानी को सिक्रीट करती है। अगर हम लोग कम पानी कंज्यूम करते हैं तो हमारे बॉडी का जो कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म है वो पेशाब के सिक्रीशन को कम करती है, जिससे कि हमारे शरीर में एक वाटर बैलेंस मेंटेन रहती है। अगर ये बैलेंस गड़बड़ा गया, अगर हम लोग काफ़ी ज़्यादा पानी कंज्यूम कर रहे हैं और पेशाब उसके कंपैरिजन में उस हिसाब से नहीं निकल रहा है, तो ऑब्वियसली हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। किडनी की प्रॉब्लम किडनी की जो मरीज होते हैं उसमें जो स्वेलिंग जो होता है वो टिपिकली स्टार्ट होता है हमारे आंखों के नीचे से। उसके बाद फिर दोनों पैर के निचले हिस्से में स्वेलिंग स्टार्ट होती है और धीरे धीरे करके पूरे शरीर, पेट, हाथ, पैर, पूरा चेहरा सूजना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो थर्ड स्पेस, जैसे कि हम लोग हार्ट के चारों तरफ और फेफड़े के भी निचले वाले हिस्से में पानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि मरीज कितना जल्दी अपनी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को समझ सके, या फिर जो भी बाहर के डॉक्टर हैं वो कितना जल्दी उस बीमारी को शुरुआती स्टेज में पहचान ले, ताकि तभी हम लोग मरीज को समय पर रहते उसका अच्छे से अच्छा बेहतर इलाज कर पाएं। मतलब शुरुआती स्टेज में अगर बीमारी की पहचान कर ली जाए तो बिल्कुल। बेहतर तरीके से कंट्रोल की जा बिल्कुल। सकती है।